अस्सलामुअलैकुम। तो जी बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास की इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों ये हमारे पास 10 पार्ट्स हैं। इन 10 के 10 पार्ट्स को हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देख लीजिए जरा कि इस तरह का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जोन सा पार्ट आपको नहीं आता आप उसी टाइम पे क्लिक करके उसी आप पार्ट को सीख सकते हैं। अगर सारे पार्ट आपने सीखने हैं तो सारी वीडियो को देख लीजिए, लेकिन अगर कोई पार्ट आपने दरमियान से सीखना है तो आप उसी पार्ट पे टाइम स्टैम्प पे क्लिक लगाइए तो आप उसी पार्ट को सीख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में ये टाइम स्टैम्प आपको मिलेगा। तो आइए अब क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 1 हमारे पास आ गया। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर सोल्यूशन लिखने के बाद इस इक्वेशन को हम एज इट इज लिखेंगे। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। ठीक है, उसके बाद हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आए तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हमें एक्स वाली वैल्यू लिखनी होती है, वो बराबर के राइट साइड पे है तो इसे उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। ये प्लस है, यहाँ पर आके हो जाएगी -7x। फिर ये फाइनली लिखेंगे +2 कांस्टेंट और इज इक्वल टू लगा देंगे 0। स्टार्ट में अगर माइनस का साइन हो तो सारे साइन हम चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा +7x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाली टर्म है और उसके बाद कांस्टेंट टर्म है। फिर हमें क्या करना होता है, इसी इक्वेशन का कंपैरिजन करना होता है ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है और x का जो कोफिशिएंट है वो b है और कांस्टेंट टर्म c है। तो सिमिलरली हमने इसी के साथ कंपैरिजन करके यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, b की वैल्यू भी फाइंड करनी है, c की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, तीनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जैसा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, अब यहाँ पर 1 है तो वो a की वैल्यू 1 है। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ होगा वो a की वैल्यू होगी, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगी और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो c की वैल्यू होगी। ठीक है, ये -2। तो अगर प्लस के साइन है तो वो हमने साथ नहीं लिखे, जबकि माइनस का साइन हम साथ लिखेंगे। तो वैल्यू लिखने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है बाय यूजिंग फार्मूला, और हमें फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला हमें याद रहना चाहिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है, फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद करना है। तो ये फार्मूला एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और हर इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में हमने ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं पुटिंग दी वैल्यूज, या ना लिखें तो डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट करें। तो एक्स एज इट इज, ये उसके बाद आ जाएगा माइनस, तो माइनस एज इट इज बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू 7, तो हम यहाँ पर 7 पुट करेंगे। ये प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम लिखेंगे अंडर रूट, और अंडर रूट में ये दोबारा बी आ गया तो बी की वैल्यू हमारे पास 7 है और 7 का स्केयर लगाना पड़ेगा चूंकि बी का स्केयर है। फिर लिखेंगे -4 और ए सी। ठीक है, 4 एंड ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है हमारे पास -2। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं ये यहाँ पर हमने पुट कर दी हैं। ओवर फ्रैक्शन लगाएंगे और फ्रैक्शन लगाने के बाद हमारे पास है 2 और 2 ए की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। एक्स एज इट इज रह जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ये -7 एज इट इज एंड ये प्लस माइनस एज इट इज आएगा। उसके बाद अंडर रूट ये 7 का स्केयर 7 का स्केयर हो जाएगा 49, माइनस हम यहाँ लिखेंगे, और ये सॉरी माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस हो जाएगा एंड 4 टू दा हो जाएगा 8। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2/2, ये 2 एज इट इज आ गया। फर्दर एक स्टेप और सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू -7 एंड ये प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट, और अंडर रूट 49 प्लस 8 जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 57। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये बच्चों हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो जब x की वैल्यू जो होती है यही हमारा सोल्यूशन सेट होता है, तो हम फाइनली अपना सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। चाहे तो यहाँ तक स्टॉप कर दें, अगर सोल्यूशन सेट आप लिख लें तो अच्छी बात है। सोल्यूशन सेट में क्या होता है कि इस वैल्यू को हमने अगेन लिख लेना होता है, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 हम लिखेंगे, और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास 2। ठीक है, और करली ब्रैकेट से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो पार्ट 1 था, ये सॉल्व हो गया। तो जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया। 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद इस इक्वेशन को हम एज इट इज लिख लेंगे। एक स्टेप में 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद हमें ये मेक श्योर करना होता है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले एक्स स्क्वायर है फिर एक्स है और उसके बाद कांस्टेंट है। जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है फिर हमें इसमें से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5
एंड बी की वैल्यू होगी जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट 8 है, एंड कोमा लगाने के बाद सी की वैल्यू लिखनी है, तो सी की वैल्यू होती है जो कांस्टेंट टर्म होती है। ये तीन वैल्यूज फाइंड करने के बाद हमने यहाँ पर लिखना होता है बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, तो हमने लिख लिया बाय यूजिंग फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें याद रहना चाहिए, फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एंड प्लस माइनस हम लिखेंगे अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a लिखेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, हमें ये फार्मूला याद रहना चाहिए। इस फार्मूले में हमने कर देनी है ये वाली जो वैल्यूज पुट। ठीक है, तो x आ जाएगा हमारे पास एज इट इज, x इज इक्वल टू ये माइनस एंड b की वैल्यू हमारे पास है ये 8, तो b की प्लेस पे 8 पुट करेंगे, प्लस माइनस एज इट इज एंड अंडर रूट एज इट इज लगाएंगे, यहाँ पर भी b की प्लेस पे 8 पुट करेंगे, 8 का स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस फिर 4 एंड a की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू 5 है, एंड उसके बाद c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू है हमारे पास 1। डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में हमने लिखना होता है 2a। ठीक है, यहाँ फ्रैक्शन बनाते हैं, फ्रैक्शन बनाने के बाद हमें लिखना है यहाँ पर 2 और a की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हमने यहाँ 5 लिख देनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करना है, ये -8 तो रह जाएगा एज इट इज एंड प्लस माइनस फिर अंडर रूट एज इट इज लिखेंगे, और उसके बाद आ जाएगा 8 का स्केयर, 8 स्केयर होता है 64। ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 तो 64 हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज, और उसके बाद 4 5 द 20 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 2 5 द 10, नीचे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स एज इट इज, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -8 एंड प्लस माइनस अंडर रूट बचेगा, ये हम अगर 64 से 20 माइनस करें तो 44 बच जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो फर्दर एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू ये -8 आ गया हमारे पास, उसके बाद प्लस माइनस, ठीक है, ये 44 का अगर हम इसको स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 44 का स्क्वायर रूट आ जाता है हमारे पास अंडर रूट 11 टू टाइम, तो आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर में फाइंड कर सकते हैं या फैक्टराइज करके फाइंड कर सकते हैं, नीचे 10 वैसे का वैसे। अगर आपने फैक्टराइज करके फाइंड करना है तो 44 को अगर आप फैक्टराइज करें, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन आपने सीखी है, तो आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 टू द 4 और 2 टू द 4 अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 11। ठीक है, तो अब 11 पे फैक्टराइज करेंगे तो 11 1 द 11 हो जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 11। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 44 की फैक्टराइजेशन। ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्केयर, ये मल्टीप्लाइड बाई 11 वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर ये स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा और ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा, और ये जो 11 है ये रूट के अंदर रह जाएगा, तो अंडर रूट 11 टू टाइम ये हमारे पास बनेगा स्केयर रूट, तो यहाँ पर 44 का स्केयर रूट हमने लिख लिया है। और अगर आप चाहें तो फैक्टराइज करके आप फाइंड कर सकते हैं रफ पे, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये आंसर आएगा, तो आप ये यहाँ लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज। तो जब नीचे 10 आ चुके हैं, अच्छा अब हम इस नेक्स्ट स्टेप एक और सोल्व करते हैं, x एज इट इज आ जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ये जो 2 रूट से बाहर आ चुका है इस 2 को कॉमन लिया जा सकता है ताकि वो नीचे से कट जाएगा। जब 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी बचेगा -4, ये प्लस माइनस एज इट इज। ठीक है, ये 2 अब नहीं लिखेंगे चूंकि कॉमन जा चुका है, बाकी हम लिखेंगे अंडर रूट 11, और अंडर रूट 11 लिखने के बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है, वो 10 एज इट इज लिखेंगे। 10 एज इट इज लिखने के बाद हम कर देंगे कटिंग इस 2 के साथ, 2 1 द 2 और 2 5 द 10। ठीक है, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी x इज इक्वल टू ये -4 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 11 और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो नीचे 5 आ जाएगा, तो ये है बच्चों हमारे पास x की वैल्यूज। सोल्यूशन सेट अगर हम लिखना चाहें तो सोल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे SS और उसके बाद हम ये अपनी वैल्यू लिखेंगे -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 और 2 है डिवाइड इसके सॉरी 5 है डिनोमिनेटर में, और करली ब्रैकेट से हम इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों आ गया पार्ट नंबर 3 हमारे पास। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने इस इक्वेशन को एज इट इज लिख देना है। इक्वेशन है हमारे पास अंडर रूट 3 एक्स स्क्वेयर एंड प्लस एक्स है, इस कांस्टेंट टर्म को उठा के राइट साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगी -4 अंडर रूट 3। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद हमने 3 वैल्यू लिखनी होती है ए बी सी की। तो ए की वैल्यू हमारे पास बनेगी जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है, ये होती है हमेशा ए की वैल्यू, और उसके बाद हम लगाते हैं कॉमा, कॉमा लगाने के बाद एक्स का जो कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पर 1 है, तो ये बी की वैल्यू होगी। ठीक है, एंड सी की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो होती है, और कांस्टेंट टर्म ये है। ठीक है, -4 अंडर रूट 3। 3 वैल्यूज लिखने के बाद हमने यहाँ पर लिखना होता है फार्मूला। ठीक है, फार्मूले में कर देनी होती है वैल्यूज पुट। तो फार्मूला हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमें याद रहना चाहिए x इज इक्वल टू -b, उसके बाद हम लिखते हैं प्लस माइनस और फिर लिखते हैं अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac ओवर 2a। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a।
तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये बार बार हमने हर क्वेश्चन में फार्मूला यूज करना है और इस फार्मूले में हमने कर देनी है वैल्यूज पुट, जो वैल्यू हमारी मौजूद है ये ए बी सी की वैल्यू तीनों यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू ये माइनस एज इट इज, और उसके बाद b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ये प्लस माइनस एज इट इज रह जाएगा और फिर हम लिखेंगे अंडर रूट, स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज लिखेंगे और ये b की वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर वैसे रहेगा, फिर -4 और उसके बाद a की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 3, तो ये अंडर रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद हमें लिखनी है c की वैल्यू जो है -4 और अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ एंड तक रहना चाहिए जहां तक हमारी वैल्यूज जाती है, डिवाइडेड बाय, और फ्रैक्शन का साइन भी आपने एंड तक लिखना है, ठीक है। और 2 और a की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 3, तो ये हम लगा देंगे अंडर रूट 3। इस फार्मूला लिखा और फार्मूले में ये जो वैल्यूज थी, वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है, मुक्तसर कर लेंगे और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो x इज इक्वल टू एज इट इज एंड उसके बाद रह जाएगा -1 एंड प्लस माइनस एज इट इज, उसके बाद अंडर रूट स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज लिख देंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 रह जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया है। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, रूट वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इसके रूट एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 2 और अंडर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब एक स्टेप और सिंप्लीफाई अगर करें तो ये रह जाएगा हमारे पास -1 एंड प्लस माइनस ये एज इट इज रह गया और अंडर रूट अगर हम लिखें तो ये हमारे पास 1 है और 1 प्लस ये 16 एज इट इज लिखेंगे और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास 3, वो यहाँ हमने ब्रैकेट में लिख लेना है, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 और अंडर रूट 3 ये एज इट इज। फर्दर मोर सिंप्लीफाई करते हैं, मोर सिंप्लीफाई जब करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा ये -1 और ये प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा और अंडर रूट आएगा हमारे पास 1 एंड प्लस ये एज इट इज 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 3 दा 48 होता है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 48 एंड डिवाइडेड बाय है हमारे पास 2 और अंडर रूट 3 वो एज इट इज रह जाएगा। मजीद हम सॉल्व करते हैं, ये रह जाएगा -1 प्लस माइनस 1 और प्लस 48 तो ये हो जाएगा 49, ठीक है, स्क्वायर रूट वैसे रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 और अंडर रूट 3 एज इट इज आ गया। फर्दर मोर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो x इज इक्वल टू एज इट इज, जब तक स्क्वायर रूट खत्म नहीं होता ये वाला हम सिंप्लीफाई करते रहेंगे, ठीक है, -1 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट खत्म करेंगे जब 49 का तो वो हो जाएगा हमारे पास 7, डिवाइडेड बाय आ रहा है 2 और अंडर रूट 3, ठीक है। अब जब स्क्वायर रूट खत्म हो चुका है फिर यहाँ पर दरमियान में हमें लगानी है लाइन और दोनों इक्वेशन को कर लेना है सेपरेट, एक साइड पे प्लस वाला केस और एक साइड पे माइनस वाला केस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 और नीचे आ जाएगा 2 और अंडर रूट 3 और यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1, ये -1 और फिर ये -7 लिखेंगे, ठीक है, एक साइड पे +7 लिखा है और एक साइड पे -7 लिखते हैं, तो ये आ गया हमारे पास। जब इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 से 1 माइनस करेंगे 6 बचेगा, 6/2 और साथ अंडर रूट 3 है। जब इस साइड को सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 -7 तो ये हो जाएगा -8, नीचे आ रहा है 2 और अंडर रूट 3, ठीक है। तो यहाँ तक सोल्व हो गया। अब मजीद हम इसको कटिंग कर लेते हैं, इसकी कटिंग करने के लिए हमें ये 2 1 2 एंड 2 3 6, ठीक है, ये रूट से बाहर है, ये भी रूट से बाहर है, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से भी कटिंग हो जाएगी 2 1 2 एंड 2 4 8, तो बाकी हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, बाकी हमारे पास बच जाएगी x इज इक्वल टू ये 3 और उसके बाद नीचे भी अंडर रूट 3 है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो ये माइनस भी है और साथ 4 भी है, तो -4 ओवर आ जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। तो आप यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं, ये 2x की वैल्यू है, लेकिन अगर आप फर्दर इसको सोल्व करना चाहें तो आप फर्दर इसको सोल्व कर सकते हैं। आप ये नीचे से डिनोमिनेटर अगर खत्म करना चाहें, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो कैसे डिनोमिनेटर को रैशनल बनाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी डिनोमिनेटर के साथ और डिवाइड भी कर लेते होते हैं, ठीक है। ये आप रैशनल अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है, वरना आप यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू फाइंड हो चुकी है तो मैं इसको रैशनल बना रहा हूँ। फिर ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम खुद आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा 3 और अंडर रूट 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, रूट वैसे रहेगा तो x इज इक्वल टू ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बाकी ऊपर रहेगा हमारे पास 3 और अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा 3 और ये 3 से कट जाएगा तो x की वैल्यू बचेगी अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू फाइनली फाइंड हो चुकी है। अगर आप चाहें तो ये वैल्यू भी स्टॉप कर सकते हैं यहाँ तक, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करके यहाँ तक फाइंड करना चाहें तो फाइंड कर सकते हैं, चूंकि इसमें डिनोमिनेटर जो है ना वो रैशनल नहीं था तो इसको रैशनल अब बना सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो पार्ट है इसको भी आप रैशनल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है
इसमें भी चूंकि डिनोमिनेटर में रैशनल नहीं है, रूट आ गया तो रूट आप खत्म कर सकते हैं। रूट खत्म करने के लिए जैसा कि आपको पता है हमें क्या करना पड़ता है, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसी वैल्यू से डिवाइड भी करना पड़ता है। तो फिर हमारे पास रहेगा ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 और नीचे आ जाएगा 3 एंड 3 का स्केयर हो जाएगा, रूट वैसे रह जाएगा तो इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और √3 नीचे से ये स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, बाकी बचेगा 3। ठीक है, तो एक ये वैल्यू हमारे पास x की बच गई है, यही हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी। ठीक है, ये तो ये पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट बच्चों आ गया पार्ट नंबर 4 हमारे पास 4x² - 14 इज इक्वल टू 3x। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बना लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 4x², ये 3x को जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x और ये -14 वैसे रहेगा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है उसके बाद हम a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू होती है हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है वो 4 है इस केस में। तो जो b की वैल्यू होती है वो x का कोफिशिएंट होता है और x का कोफिशिएंट जो है वो -3 है। फिर हमें c की वैल्यू लिखनी होती है, वो जो कांस्टेंट टर्म होती है वो है -14। तो जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो c की वैल्यू होगी। ठीक है, तीन वैल्यूज लिखने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है फार्मूला और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हम लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद प्लस माइनस लिखना होता है, फिर हमें लिखना होता है अंडर रूट और यहाँ पर लगाना है b² - 4ac ओवर नीचे लिखना है हमें 2a। ठीक है, तो ये फार्मूला लिखना होता है और इस फार्मूले में कर देनी होती है वैल्यूज पुट। ये जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है a b एंड c की, ये हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं पुटिंग दी वैल्यूज, अगर आप ना लिखें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें तो नो इशू। ये माइनस एज इट इज रह जाएगा और जो b की वैल्यू है हमारे पास है -3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3। ठीक है, दो माइनस, एक माइनस तो ये वाला था और एक b की वैल्यू -3 है तो यहाँ ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ये प्लस माइनस एज इट इज रह जाएगा और हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट और यहाँ भी b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू आएगी -3 और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर स्केयर लगाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है, ब्रैकेट के बाहर स्केयर लगाना है, माइनस लगाएंगे और फिर लिखेंगे 4 और यहाँ पर हमें a की वैल्यू और फिर c की वैल्यू लिखनी है। तो a की वैल्यू 4 है तो हम लिखेंगे 4 और c की वैल्यू है -14 तो हम यहाँ पर -14 लिखेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है और 2 के बाद a, तो a की वैल्यू हम ये 4 पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद फार्मूले में हमने इसको कर लेना होता है सिंप्लीफाई, मुख्तसर कर लेना होता है। ये x एज इट इज रह जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हम यहाँ पर लिखेंगे 3, ये प्लस माइनस एज इट इज रह जाएगा और उसके बाद आ जाएगा अंडर रूट ये 3 का स्केयर अगर फाइंड करेंगे तो 3 का स्केयर हो जाएगा 9, स्केयर ये माइनस को खत्म कर देता है, ये माइंड में रखना है, 9 के साथ माइनस नहीं लिखना, बाद बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ माइनस एज इट इज रहने देते हैं। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 4 द 16 और इस 16 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 224। ठीक है, हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया वो 16 बना, 16 को इस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आ जाएगा, 224 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो डिनोमिनेटर में है हमारे पास 2 4 द 8 तो ये 8 लिखेंगे और x एज इट इज आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज एंड प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 224 में 9 अगर जमा करें तो क्या आंसर आएगा, सोचें जरा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 233। ठीक है, 233 और स्क्वायर रूट इसका वैसे का वैसे रहेगा, ओवर आ जाएगा हमारे पास 8। तो अब 233 का अगर स्क्वायर रूट हम फाइंड करें तो 233 का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते तो इसका आंसर रह जाएगा यही। ठीक है, तो चूंकि इसका आंसर जो पॉइंट में आता है तो पॉइंट में हमने नहीं लिखना, तो बस यही हमारा आंसर है, यही सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट जैसा कि आप करली ब्रैकेट में लिखते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए वरना यहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें इस इक्वेशन को एज इट इज लिखना है, बल्कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये 6x² एज इट इज आएगा, उसके बाद हमें x वाली वैल्यू लिखनी है, ये -7x, फिर कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेनी है, पहले x² फिर x और उसके बाद कांस्टेंट और राइट साइड पे 0 रहना चाहिए। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाती है फिर हमें इसमें से a b c की 3 वैल्यू फाइंड कर लेनी है। a की वैल्यू फाइंड करनी है, x² का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा a की वैल्यू होगी, अब यहाँ पर 6 है। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर हमें लिखना होता है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू होती है जो x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट है -7, जो भी कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगी और कॉमा लगाना है और c की वैल्यू लिखनी है, c की वैल्यू है कांस्टेंट तो ये है -3। ठीक है, वैल्यूज लिखने के बाद हमें यहाँ पर लिखना होता है फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें लिखना है और फार्मूला लिखने के बाद उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac
ठीक है, ओवर आ जाएगा 2a, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2a आ जाएगा। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए और इस फार्मूले में हमने करनी होती है वैल्यूज पुट, ठीक है। तो x एज इट इज रह जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू ये माइनस एज इट इज और माइनस b। तो b की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, b की वैल्यू है -7, तो हम यहाँ लिखेंगे -7। अब दो माइनस एक जगह पे आ गए हैं तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर प्लस माइनस लिखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे अंडर रूट और स्क्वायर रूट का साइन लिखेंगे और फिर b की वैल्यू लिखेंगे -7 और -7 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, माइनस ये 4 तो 4 लिखेंगे और a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 6 है, यहाँ पर 6 लिख देंगे और फिर c की वैल्यू -3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3, ठीक है। ओवर हमें डिनोमिनेटर में लिखना होता है, डिनोमिनेटर में है हमारे पास 2a, तो हम 2a लिखते हैं, ठीक है। ये पहले फ्रैक्शन का साइन लगा लिया, फिर 2 लिख लिया और a की वैल्यू हमारे पास थी 6, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे और इस फार्मूले को कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 7 आ जाएगा एंड प्लस माइनस एज इट इज, ये अंडर रूट स्क्वायर रूट का साइन हम एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है। ये स्क्वायर इस माइनस को खत्म कर देगा, माइनस यहाँ नहीं रहने देना, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस एंड 4 6 का 24 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 72, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 72 आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में अगर देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 6 द 12, तो ये 12 आ जाएगा। फर्दर इसको मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए ये x एज इट इज लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू ये 7 एज इट इज एंड प्लस माइनस फिर अंडर रूट और ऐड करना पड़ेगा 49 प्लस 72, 49 प्लस 72 करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 121 और नीचे आ रहा है हमारे पास डिनोमिनेटर में 12 आ रहा है। मजीद x एज इट इज एंड 7 एज इट इज प्लस माइनस 121 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास रहेगा 11, ठीक है। ये स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर में फाइंड कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 12 आ गया, जब यहाँ तक सिंप्लीफाई हो जाता है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, जब स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है तो फिर हमें दरमियान में लगानी होती है लाइन और दो केस हमें बना लेने हैं, एक साइड पे प्लस वाला केस और एक साइड पे माइनस वाला केस बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखना है x इज इक्वल टू ये प्लस और 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 और एक साइड पे लिखना है x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। क्योंकि ये प्लस माइनस है तो एक साइड पे प्लस 11 और एक साइड पे -11 लिख लेना है। अब दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। x इज इक्वल टू 7 प्लस 11, ये हो जाएगा हमारे पास 18 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 जब इनकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, जब 11 से 7 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो जब इनकी कटिंग करेंगे 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ रहेगा -2, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है, हमने x की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है, तो इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। तो बच्चों पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद इक्वेशन को हमने एज इट इज लिखना होता है एक स्टेप में, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन एज इट इज लिखने के बाद हमें वैल्यूज फाइंड करनी होती है a b एंड c की। वो a की वैल्यू होती है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो 3 है, जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगी, फिर हम कॉमा लगाते हैं, b की वैल्यू लिखते हैं जो x का कोफिशिएंट होता है। अब 8 है तो वो x का कोफिशिएंट b की वैल्यू होती है, फिर c की वैल्यू होती है जो कांस्टेंट टर्म होती है, अब 2 है तो 2 लिखेंगे, जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर हमने लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखना होता है फार्मूला, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हमने यहाँ लिखना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हमने लिखना होता है यहाँ पर, और लिखना होता है -4ac ओवर लगाना होता है 2a, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। फार्मूला लिखने के बाद हमने इस फार्मूले में कर देनी होती है वैल्यूज पुट, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये हमने इसमें पुट कर देनी है। तो x रह जाएगा एज इट इज और यहाँ पर रह जाएगा माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास 8 है तो यहाँ 8 पुट करेंगे, प्लस माइनस एज इट इज और अंडर रूट स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे और b की वैल्यू फिर 8 पुट करेंगे, स्क्वायर वैसे रह जाएगा -4 और a की वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा एंड फिर लगाना पड़ेगा c, तो c की वैल्यू है हमारे पास 2, ये 2 लगा दिया। उसके बाद हमें लिखना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में है 2a, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया 2 और a की वैल्यू हमारे पास 3 है तो हमने 3 वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो वैल्यू लिखने के बाद हमने इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास -8 है प्लस माइनस एज इट इज एंड ये स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज लगा देंगे, 8 का स्क्वायर जब फाइंड करेंगे वो 64 हो जाएगा, जो माइनस का साइन एज इट इज, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 एंड 12 2 हो जाएगा हमारे पास 24 डिवाइडेड बाई 2 3 6 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू ये -8 एंड प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। 64 से 24 अगर माइनस करें तो 40 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 64 से 24 माइनस करेंगे 40 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई हमारे पास है 6। मजीद इसको सॉल्व करेंगे, मजीद सॉल्व करने के लिए ये x एज इट इज रह जाएगा इज इक्वल टू -8 एंड प्लस माइनस, ठीक है, -8 और ये 40 है। 40 को अगर हम फैक्टराइज करें और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, फैक्टराइज करेंगे 2 पे तो हमारे पास रहेगा
यहाँ पर आ जाएगा 20, अगेन 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 पे फैक्टराइज करेंगे 5, और 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन बन चुकी है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, ये 40 की फैक्टराइजेशन है। अब ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये 2 का स्केयर हो जाएगा, तो ये 2 के स्केयर बन गया और इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 10 हो जाएगा। स्केयर रूट वैसे के वैसे स्केयर रूट से स्केयर रूट कट जाएगा, स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, बाकी रहेगा हमारे पास ये 2 तो स्केयर रूट से बाहर आ गया, बट ये 10 स्केयर रूट के अंदर ही है, तो ये हमारे पास बनेगी 40 का जब स्केयर रूट फाइंड करेंगे अंडर रूट 10 2 टाइम, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा अंडर रूट 10 2 टाइम, ठीक है, 40 का स्केयर रूट। और ये आप कैलकुलेटर में भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, आप कैलकुलेटर में लिखें अंडर रूट 40 तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। वरना आप इस तरह फैक्टराइज करके भी फटाफट फाइंड कर सकते हैं। नीचे हमारे पास 6 रह गया। अब फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू, और ये 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये 2 बाहर जो है रूट से है, इस 2 को अगर कॉमन लें तो 8 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस एज इट इज, ये 2 कॉमन चला गया, बाकी रहेगा अंडर रूट 10 और डिवाइडेड बाई ये 6 एज इट इज। अब ये जो 2 कॉमन लिया इसकी 6 के साथ हम कटिंग कर लेते हैं, तो ये 2 1 द 2 एंड 2 3 द 6, बाकी हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा हमारे पास x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू ये बचेगा -4 एंड प्लस माइनस रह जाएगा अंडर रूट 10 और नीचे आ जाएगा 3, ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है, दो वैल्यू एक प्लस में है और एक माइनस में है। सोल्यूशन सेट हम चाहें तो लिख सकते हैं, एक वैल्यू प्लस वाली लैदा कर दें, माइनस वाली लैदा कर दें, दरमियान में कॉमा लगा दें, या यहाँ तक कि आप स्टॉप कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 7 हमारे पास है 3 ओवर एक्स माइनस 6 माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद इस इक्वेशन को हमें एज इट इज लिख देना होता है। एक स्टेप में 3 ओवर एक्स माइनस 6 एज इट इज, और नेक्स्ट आ जाएगा -4 ओवर एक्स माइनस 5, 4 ओवर एक्स माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू है हमारे पास 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को बनाना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए डिनोमिनेटर, ये जो फ्रैक्शन है इसको खत्म करना होता है। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है और एलसीएम से करवाना होता है मल्टीप्लाई। तो हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग बाई एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 5 ऑन बोथ साइड, चूंकि ये एलसीएम बनेगा एक्स माइनस 6 भी आ जाएगा और एक्स माइनस 5 भी आ जाएगा, ये दोनों एलसीएम होंगे, तो इसी से हमें मल्टीप्लाई करवा देना हर टर्म को। तो ये पहली टर्म हमारे पास ये है, इस टर्म को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं एलसीएम एक्स माइनस 6 और मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 5, ये एलसीएम लिखा, और उसके बाद हम अपनी ये टर्म लिख लेते हैं 3 ओवर एक्स माइनस 6, ठीक है, फिर ये माइनस का साइन लिखेंगे, दोबारा एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम है हमारे पास एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 5, और उसके बाद हमें लिख लेना है 4 ओवर एक्स माइनस 5, ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू बराबर का साइन यहाँ लगाना है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बराबर, हमारे पास दोबारा एलसीएम लिखेंगे क्योंकि एलसीएम को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, तो एक्स माइनस 5 और मल्टीप्लाई करवाएंगे अब 1 के साथ। मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर हमें कर लेनी है कटिंग, ठीक है, कटिंग करके देखते हैं कि क्या क्या कट जाता है। ये x माइनस 6 जो है ये हमारे पास कट जाएगा x माइनस 6 के साथ, जहां से x माइनस 5 कट जाएगा x माइनस 5 के साथ, बाकी हमारे पास कुछ वैल्यूज बचेंगी उनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 3 को मल्टीप्लाई x के साथ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x, फिर इस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 5 द 15 हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा और यहाँ ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगी। तो जब ये कैंसिल आउट होगी, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, फिर ये 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, वो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस x को 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 5x हो जाएगा, फिर 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, -6x हो जाएगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 5 का हो जाएगा 30, ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 15, माइनस ये जो माइनस है अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा 4x, और ये प्लस हो जाएगा इस माइनस की वजह से, ये 24 है, ठीक है, तो इज इक्वल टू रह जाएगा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर और माइनस, ठीक है, -6x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा -11x, इनको ऐड कर लेंगे और ये प्लस 30 रह जाएगा एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास रह जाएगा 3x माइनस 15 एज इट इज एंड -4x एंड प्लस 24 एज इट इज रह जाएगा। सॉरी ये मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर सॉरी हमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि एक्स वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर लेते हैं और कांस्टेंट को आपस में ऐड, तो ये 4x से 3x माइनस करेंगे तो हमारे पास रहेगा -x और -15 और प्लस 24 से 15 अगर माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद ये जो राइट साइड पे वैल्यूज हैं इन सबको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर और ये आ जाएगा हो जाएगा +11x, ठीक है, जब दूसरी साइड पे जाएंगे साइन चेंज होते हैं, तो ये जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा तो -30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मजीद हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आपस में ऐड कर सकते हैं और एक्स वाली वैल्यू आपस में, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ही है, -x स्क्वायर ये वैसे रह जाएगा,
तो एक्स वाली टर्म देखते हैं, एक तो है ये 11x और एक है -x। तो 11x से एक x माइनस करेंगे, बाकी रह जाएगा 10x। कांस्टेंट टर्म ये 30 है और ये 9 है, 30 से 9 माइनस करेंगे तो बाकी रहेगा 21। ठीक है, माइनस का बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इज इक्वल टू 0। अब स्टार्ट में अगर माइनस का साइन हो तो सारे साइन हम चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -10x और ये हो जाएगा +21 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी होती है, सबसे पहले तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और उसके बाद कांस्टेंट, फिर हमें 3 वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है वो हमेशा ए की वैल्यू होती है, और जो एक्स की वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू होती है। सॉरी, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो है -10 एंड सी की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 21 है। 3 वैल्यूज लिखने के बाद यहाँ पर हमने लिखना होता है फार्मूला। ठीक है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें याद होना चाहिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac। ठीक है, फार्मूला लिखने के बाद नीचे 2ab आएगा। फार्मूला लिखने के बाद इस फार्मूले में हमने कर देनी होती है वैल्यूज पुट। ठीक है, जो वैल्यू हमारे ऊपर हमने फाइंड की है ये ए बी सी की, ये इस फार्मूले में पुट करेंगे। माइनस एज इट इज आ जाएगा, b की वैल्यू है -10। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और ये प्लस माइनस एज इट इज एंड अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर फिर b है तो b की वैल्यू पुट करेंगे -10 और 10 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाहर फिर लगाएंगे -4ac, 4 लगाएंगे a, तो a की वैल्यू है हमारे पास 1 तो 1 लगा लिख देंगे, और c की वैल्यू हमारे पास 21 है तो हम यहाँ पर 21 लिख देंगे। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर हम बनाएंगे और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 2 × 1। ठीक है, 2a है तो a की वैल्यू 1 है। फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इस फार्मूले को सिंपलीफाई करना होता है। x एज इट इज रह जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 और ये प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा, और अंडर रूट एज इट इज 10 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर जो होता है ये माइनस को खत्म कर देगा, तो अब ये माइनस यहाँ पर नहीं लिखना, ये माइनस यहाँ एज इट इज रहेगा। और 21 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4 एंड 4 × 2 = 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 84। ठीक है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास ये 2 × 1 = 2 और x एज इट इज ये 10 रह जाएगा एंड 10 प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये 100 से 84 अगर माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 16 आ गया, और नीचे रह जाएगा 2 एज इट इज। फर्दर अगर इसको सिंपलीफाई करें, इसका स्क्वायर रूट खत्म करने की कोशिश करें तो ये रह जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 10 और ये प्लस माइनस एज इट इज 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 4 आ जाएगा। नीचे 2 एज इट इज, जब स्क्वायर रूट खत्म हो चुका होता है फिर हमने यहाँ पर एक लाइन पुट करनी होती है। लाइन पुट करने के बाद दो केस हैं, दोनों केस को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 4/2। ठीक है, एक साइड पे प्लस लिख दिया और एक साइड पे माइनस लिखेंगे। x इज इक्वल टू 10 -4/2। ठीक है, चूंकि ये प्लस माइनस है, एक साइड पे +4 एक साइड पे -4, दोनों को हमें फर्दर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, दोनों एक लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास बनी है, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये x इज इक्वल टू एज इट इज एंड 10 + 4 ये हो जाएगा हमारे पास 14/2। तो अगर हम इसकी कटिंग करें तो कटिंग करने के बाद हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14। यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 10 से 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी अगर कटिंग कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये वैल्यू हमारे पास बनी है x की और एक ये वैल्यू बनी है, तो ये दो वैल्यू ही हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर ली है।